नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पप्पू यादव ने संभाली कमान, नीतीश लड़ गए बीजेपी से, भाजपा मंत्रियों को लगाई फटकार। अब एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि आप दर्शक अब अंदाजा लगाइए कि नरेंद्र मोदी कितने दिन के और प्रधानमंत्री होंगे। आप दर्शक ही आकलन कीजिएगा। मैं सभी तथ्यों को और चर्चाओं को आप दर्शकों के सामने रखने जा रहा हूं। पप्पू यादव जिस नीट छात्रा को लेकर के अग्रसित हैं और पोल खोल रहे हैं, कह रहे हैं कि उस बच्ची के गुनहगारों को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं आवाज उठाते रहूंगा। और पप्पू यादव को कई सारी धमकियां पिछले दिनों मिली, पप्पू यादव ने स्वयं कहा। और पप्पू यादव का जिस तरह से एनकाउंटर करने की कोशिश भी की गई थी, वह बड़ी अचंभित भी करती है कि एक सांसद को जो एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, 6 से 7 बार का सांसद रहा है, उसे इस तरह की धमकी अगर मिले तो यह चौंकाने वाली खबर है। लेकिन पप्पू यादव और सम्राट चौधरी के बीच जो 36 का आंकड़ा है, वह आंकड़ा अब टकराव में बढ़ता जा रहा है और पप्पू यादव लगातार हावी हो रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि शुरू से मैं आवाज उठा रहा हूं और आवाज उठाते रहूंगा। पप्पू यादव को लेकर के जो बिहार भी गंभीर रहता है, क्योंकि पप्पू यादव जो कहते हैं वह करते हैं और आम जनता के लिए वह जी जान लगा देते हैं। कहा जाता है जानकारों के अनुसार कि पप्पू यादव ने अपने खेत जमीन बेचकर भी लोगों की मदद की है। अब ऐसे में पप्पू यादव सम्राट चौधरी जैसे लोगों के लिए एक चुनौती बनते जा रहे हैं और जिस छात्रा का के आवाज को वह बुलंद कर रहे हैं, जिसके साथ अन्याय हुआ, उसमें बड़े नेता का हाथ बताया जा रहा है। मैं नहीं जानता कौन है वह, पप्पू यादव ही जानेंगे। पप्पू यादव ने अभी तक नाम नहीं बताया है, लेकिन पप्पू यादव इसको लेकर के अग्रसित हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस भी, और यह अगर लड़ाई जंग छेड़ा है उन्होंने और यह बीड़ा उठा लिया है कि उस बच्ची के, उस गरीब को इंसाफ दिलाएंगे, तो यह एक बहुत बड़ी कमान संभाली है जिसकी जरूरत है गरीबों के लिए, कि उसकी आवाज को कोई उठाने वाला हो, क्योंकि उसकी आवाज कोई नहीं सुनता, बल्कि धमका के मार पीट के आ जाता है। तो इसके लिए जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है पप्पू यादव की। दूसरी तरफ नीतीश भी लड़ गए बीजेपी से राबड़ी देवी के लिए और भाजपा के मंत्रियों को फटकार लगा दिया जबरदस्त। अब राबड़ी देवी के आवास को लेकर के जो खुलासे हो रहे हैं कि राबड़ी देवी को जो नोटिस दिया गया था बंगले के लिए, वह भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के द्वारा वह आदेश दिया गया था, नोटिस, और उनके लिए दूसरा कमरा भी, दूसरा मकान भी अलॉट हो गया था। वीआईपी बंगले में ही हुआ था, यह नहीं कि ऐसा वैसा। लेकिन राबड़ी देवी का जो आवास है, इसको लेकर के नीतीश ने जब यह मालूम चला, खबरें चलने लगी और पता चला, तो नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का मंत्री जिस अफसर और मंत्रालय को बोल करके यह काम करवाया था, उस मंत्रालय के मंत्री और उस अफसर को बुला करके बात की और फटकार लगाई। लेकिन फटकार सिर्फ उसे ही नहीं लगाई, सारा पोल खुलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उस मंत्री को भी बुलाया और जम के फटकार लगाया। अब ऐसे में नीतीश कुमार जो राबड़ी देवी को लेकर के इतने गंभीर हुए हैं, वह क्यों? 20 साल, 21 साल हो गए राबड़ी देवी को उस मकान में। 2005 में जब
नीतीश कुमार सीएम बने उसके पहले राबड़ी देवी थी, तो राबड़ी देवी को वह मकान मिला और है उसी से मकान से कहा जाता है कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव और उनकी बच्चियों का राजनीति शुरू हुआ है, उनकी बेटियों का भी राजनीति शुरू हुआ है और बहुत सारी यादें भी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोगों को कैसे नीचा दिखाना है इसके लिए लगातार काम करती है, क्योंकि उसकी नीयत गंदी और सोच गंदी है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब नीतीश कुमार उस मकान को खाली करने वाले फैसले को पलट दिए और कहा जा रहा है कि राबड़ी देवी के पास भी वह चले गए अचानक और इत्तेहार पार्टी में भी शामिल हुए लालू प्रसाद यादव के और मिलजुल करके आ गए। कहा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के अंदर अब टकराव शुरू हो गया है और नीतीश कुमार बीते कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी से अब दूरियां बनाना शुरू कर दी हैं, जो समर्थन वापसी तक बात जा सकता है आने वाले वक्त में। अब इसमें दो तीन चीजें हैं कि पप्पू यादव आक्रामक हो गए हैं नीट के बच्ची को लेकर के, जिस बच्ची के साथ अन्याय हुआ। अब ऐसे में सम्राट चौधरी के साथ टकराव बढ़ रहा है, तो बिहार में सम्राट चौधरी की कुर्सी भी संकट में आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विधानसभा के अंदर जो हुआ टकराव हुआ भारतीय जनता पार्टी के विधायक और जेडीयू के विधायक में और नीतीश कुमार के साथ जो वोटिंग वाली नौबत आई थी, कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के सह पर यह सारी चीजें हुई थी, नीतीश कुमार को नीचा दिखाने के लिए और एहसास दिलाने के लिए कि आप भाजपा के दम पर सीएम हो। यह चर्चा चल रही है। इसमें कितनी सच्चाई है यह तो आप दर्शकों को कभी पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आप दर्शक अगर आकलन करेंगे, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि आकलन कीजिएगा आप दर्शक, उससे भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत और सोच रही है उससे तो आप क्लियर हो जाएंगे कि कौन यह साजिश कर सकता है। लेकिन नीतीश कुमार अब दूसरे दिशा में कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं विपक्ष के साथ सरकार बनाने का लेकर, और नीतीश कुमार दो तीन वजहों से यह काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव परिवार को और आरजेडी को इसलिए भी बचा रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास वह विकल्प है, भारतीय जनता पार्टी के अलावा वही विकल्प है सत्ता में रहने का, क्योंकि भाजपा का दामन अगर छोड़े तो महागठबंधन का साथ उन्हें चाहिए, तो विपक्ष के साथ वह कुछ गलत नहीं करना चाहते और उन्होंने कभी ऐसा किया भी नहीं। और दूसरी चीज, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव से रिश्ते हमेशा मधुर रहे, भले ही एनडीए के हिस्सा रहे नीतीश कुमार, लेकिन लालू प्रसाद यादव से रिश्ते उनके कभी टूटे नहीं और नीतीश कुमार बड़े भाई के रूप में लालू प्रसाद यादव को मानते हैं। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात हुआ उस वक्त भी जब रेल मंत्री थे, तब भी भरे सदन में उन्होंने कह दिया था कि ये कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि ये हमारे बड़े भाई हैं। यह बात नीतीश कुमार ने ही कहा और यह कहा था कि पूरी जिंदगी यह बड़े ही भाई रहेंगे और यह कभी भी कुछ कहे तो मैं इस बात का बुरा नहीं मानता और मैं खुद ही इनको सारी बातें बता देता हूं। यह नीतीश कुमार की जुबानी है। आप लोग रेल मंत्री वो जब थे सदन का निकाल करके आप लोग वीडियो को देखेंगे लोकसभा टीवी का, तो आप दर्शकों को मिल जाएगा। अब ऐसे में नीतीश राबड़ी देवी के लिए भारतीय जनता पार्टी से लड़ गए और अब पप्पू यादव का कहा जाए तो पप्पू यादव को भी नीतीश कुमार बैकफुट पर नहीं देखना चाहते, क्योंकि पप्पू यादव आने वाले वक्त में कांग्रेस की कमान बिहार में पप्पू यादव ही संभालने वाले हैं और नीतीश कुमार अगर अपनी पार्टी को बिहार के अलावा और भी किसी राज्य में अगर उनको पार्टी को अपने आगे बढ़ाना है, विस्तार करना है जेडीयू का, तो उन्हें कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो 21 सालों में उन्हें अपने पार्टी का विस्तार करने के लिए स्पेस नहीं दिया और दूसरे राज्यों में उनको कोई महत्व नहीं दिया और न तो कोई सीट दिया। ऐसे में नीतीश कुमार पप्पू यादव को के साथ भी नीतीश कुमार की सिंपैथियां लगातार बढ़ रही हैं और कांग्रेस के लिए बहुत ही नर्म स्वभाव रहता है नीतीश कुमार का। नहीं तो पिछले दिनों जो कांग्रेस के 6 विधायक थे, चूंकि 20 में 17 जीत के आए थे, इस बार मात्र 6 आए, तो कांग्रेस के उन विधायक जो टूट फूट वाली स्थिति में थे, कहा जाता है कि नीतीश कुमार का भी इसमें हाथ था बचाने में और राहुल गांधी की मीटिंग भी बहुत काम आई, जो विधायकों से बैठ करके एक एक से बात भी किया और एक साथ भी बात किया और उनके हर बातों को समझने की कोशिश किया और उस पर काम किया। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार का झुकाव जो है वह महागठबंधन और इंडिया गठबंधन की तरफ बढ़ रहा है। एक तो कांग्रेस जो पप्पू यादव को जिम्मेदारी देने वाली है और पप्पू यादव की हर बैठकों में मौजूदगी होती है बिहार की रणनीति को लेकर, तो पप्पू यादव को लेकर के भी नीतीश कुमार की नर्म रवैया और राबड़ी देवी और आरजेडी को लेकर के जो फैसले इस वक्त हो रहे हैं और जो झुकाव हो रहा है, मिलना जुलना जो शुरू हो चुका है, इससे भारतीय जनता पार्टी अब अपने किए पे पछता रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता वक्त वक्त पर अपना जो उनका रवैया है, जो उनकी नीयत है, वह दिखाते रहते हैं। तो अब नीतीश कुमार उसे बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और कहा जा रहा है ऐसे ही रहा तो बहुत जल्द, और जिस तरह नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आ रहे हैं और सारी सच्चाइयां इनका निकल करके बाहर आ रही है, उससे एनडीए गठबंधन कमजोर और टूटता बिखरता हुआ भी नजर आ रहा है। इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता। तो इसी के साथ आप दर्शकों से मैं इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।